चलिए अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन नंबर 7 क्लास 10 का क्या कहता है कंस्ट्रक्शन, हम उसके बारे में समझेंगे बहुत बढ़िया से। तो देखिए क्या कहता है, ABCD एक चतुर्भुज बनाए। ठीक है, हम बना दे रहे हैं। ABCD एक चतुर्भुज बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, CD बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण B बराबर 60 डिग्री है, कोण C बराबर 120 डिग्री है। इस चतुर्भुज के समरूप तथा दूसरा चतुर्भुज बनाए जिसकी भुजाएं ABCD की संगत भुजाओं का 4/5 है। संगत भुजाओं का कितना है? 4/5 है। चलिए बहुत आसानी से इसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है करना ये है कि AB कहता है 3 सेंटीमीटर। AB कितना कहता है? 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हम AB बनाते हैं 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर का AB बनाते हैं। तो यहां से AB ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। देखिए ये है मेरा AB 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इसके बाद क्या करना है, इस B पर हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। इस B पर कितना डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर प्रकाल रह करके यहाँ ऐसे घुमाएंगे, दिखाई दे रहा है। यहां से अगर पहला जो कटान होगा वह बन जाएगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे है 60 डिग्री। तो इसको से हम लोग 60 डिग्री खींचेंगे और कहता है कि यहाँ से BC होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। BC कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। BC कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। BC कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे इस कटान को। देखिए ध्यान से, इस कटान को कितना नाप लेंगे? 4 सेंटीमीटर नाप लिए। अब कहता है कि C पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। C पर कितना डिग्री का कोण बनाना है? 120। तो यहां से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए ध्यान से, यहां ऐसे कर देंगे पहले, और यहां से 120 डिग्री का कोण बनाना है हमको। कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। देखिए ध्यान से, यहां से, यानी कि पहला कटान जो हो जाएगा वह 60 डिग्री पर कटेगा। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और दूसरा जो कटान होगा वो कितना पर कटेगा? 120 पर। 120 कर दिए। और यहां से CD कहता है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम 5 सेंटीमीटर इस कटान से लेंगे। 5 सेंटीमीटर कितना लेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ऐसे ले लेंगे। देखिए ध्यान से, ये हो गया 5 सेंटीमीटर जिसका नाम है D। और A से D को क्या कर देंगे? मिला देंगे। A से D को क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, तो A से D जब मिलाएंगे तो इसको यहां से मिला दिए। तो ये हो गया ABCD। कितना डिग्री है ये? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 120 डिग्री। AB कितना था? 3 सेंटीमीटर। ये कितना था? 4 सेंटीमीटर। और ये कितना था? 5 सेंटीमीटर का। क्लियर हो गए? तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी बहुत अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि इसी के समरूप एक और चतुर्भुज बनेगा जिसकी भुजाएं 4/5 हो। कितना हो? 4/5। तो सबसे पहले एक न्यून कोण बनाएंगे। क्या बना लेंगे? न्यून कोण। इस तरह से खींच दिए हम। अब न्यून कोण बनाना था तो सबसे पहले हम इसको कितना भाग में बांटेंगे? तो हम इसको बांटेंगे करीब करीब, देखिए ध्यान से, हम इसको बांट देंगे, है ना, 5 भाग में। कितना भाग में? 5 भाग में। ध्यान से समझिएगा खाली, हम इसको बांटने जा रहे हैं 5 भाग में। तो 5 भाग में जैसे ही बांटेंगे तो ये हो गया पहला भाग। देखिए ध्यान से, एक, देखिए यहाँ पे और थोड़ा छोटा कर लीजिए ना। हाँ, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यही हो गया क्या भाग? 5 भाग। अब देखिए चूंकि कहता है 4/5 भाग में, कितना में कहता है? 4/5, यानी कि छोटा बनेगा। 4/5 का मतलब क्या होता है? छोटा। तो यानी कि हम 5 से मिला देंगे इसको, 5वां भाग से इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। 5वां भाग से इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। ऐसे आ गया समझ में? इसका नाम कुछ रख दीजिए ना, A1, A2, A3, A4, A5। अब जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री A4 से खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो अब इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान के चलिए कि इतना डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए ऐसे ऐसे बन रहा है, तो हम A4 से भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। आई जितना बड़ा कोण है उतना ही बड़ा इसको भी नापेंगे।
इतना बड़ा है, इसको भी हम इतना ही बड़ा से इसको काट देंगे, यहां से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। काट दिए, जहां पर ही कटा, जहां पे ही कटा वहां पे बिंदु दे दीजिए, चौथा भाग से इसको मिला दीजिए, क्योंकि 4/5 भाग में कहता है, तो यहां से मिला दिया, इसके समानांतर खींच दिए। देखिए समानांतर खींच दिए कि नहीं खींचा गया, बोलिए। इसका नाम रख दीजिए, बी था, तो इसका नाम रख दीजिए बी डैश। कितना रख दीजिएगा, बी डैश। अब देखिए चूंकि 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का 4/5 यानी कि 16/5 यानी कि 3.2। अब यहां से इसके समानांतर 3.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, है कि नहीं। और जितना डिग्री का इधर कोण है उतना ही डिग्री का कोण इधर भी बनाएंगे। तो देखिए बना लेते हैं। तो मान के चलिए कि यहां से हम किए ऐसे, इतना बड़ा है, तो यहां से भी हम ऐसे करेंगे, इतना बड़ा करेंगे। देख रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन। अब यहां से इसको नाप लीजिए, इतना कटता है, तो यहां से इसको भी नाप लेते हैं, इतना कटता है। यहां पे जहां पे कट जाएगा वहां से नाप लेंगे 3.2। कितना नाप लेंगे, 3.2। तो यहां देखिए मेरा 3.2 यहां है और यहां पे कटा है, जहां पे कटा है वहां से नाप लेंगे 3.2। आया समझ में, इसका समानांतर ये हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, अब यहां से 5 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना डिग्री का इस पर बना लेंगे, चलिए आ जाएगा। और क्या, तो ये जितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया है, ये वाला कोण जितना डिग्री का है, तो 120 डिग्री का बना है, तो यहाँ से 120 खींच सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नापेंगे अभी कोण। देखिए ध्यान से, ये ऐसे है, तो इसको भी ऐसे ही खींचिए। देखिए ध्यान से, ऐसे खींचे हम, एक मिनट, ऐसे खींच दिए। अब इसको से इसको नाप लीजिए, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो यहां से इसको भी नाप लीजिए, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। इसको से काट दीजिए, काट दिए। अब इसको कटान से क्या करेंगे कि यहां से इसको हम मिलाएंगे, इस कटान से इसको हम मिला लेंगे। मिला लिए, यहां मिल गया। तो ये बी डैश था, इसका नाम रख दीजिए सी डैश, और इसका नाम रख दीजिए डी डैश। समझे कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने किया क्या कि सबसे पहले ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर खींचा, 3 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या किया, कोण ए बी सी बना दिया 160 डिग्री, तथा बी सी कितना खींच दिया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या किया, खींचा। तीसरा स्टेप आपने क्या किया, तो तीसरा स्टेप किया कि कोण सी बराबर 120 डिग्री बनाया, और सी डी बराबर कितना खींच दिया, 5 सेंटीमीटर। यहां तक खींच लिए। अब देख लीजिए चौथा वार्ता क्या किए हैं। चौथा क्या किया, काम किया है कि बी ए 5, बी ए 5 न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया, 5 भाग में बांट दिया, 5 भाग में बांट दिया, बांट दिया। 5वें भाग से A5 B समानांतर खींचा किसका, A5 B समानांतर खींचा किसका, A4 B डैश का। समझे कि नहीं। और फिर क्या हो गया कि BC समानांतर खींचा क्या चीज, B डैश C डैश। और क्या किए, CD समानांतर खींचा C डैश D डैश। और इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से खींचा जाएगी। चलो उधर, इस प्रकार से चतुर्भुज ए बी सी डी का समरूप चतुर्भुज है ना, ए बी डैश सी डैश डी डैश, जो पूर्व माने अति, जो चतुर्भुज ए बी सी डी का 4/5 भाग है। बन गया कि नहीं बन गया। तो ये बातों को आपको लिखना पड़ेगा, ये बातों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका इक्वेशन नंबर था कैवां, 7वां, बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गया, कहीं से कोई डाउट है तो बोलिए।
ठीक है, तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो आपका सारा चीज आ जाएगा, है ना, नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसको साफ करने के लिए दे दीजिए हमको। अगर आप इसको बढ़िया से देख लिए हैं तो इस हम आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर अब पहुंच जाते हैं कैमा में, 8वां में। कैमा क्वेश्चन में पहुंचते हैं 8वां में। हटा दें इसको, आप घर पे भी जाकर देख सकते हैं, है कि नहीं, ज्यामिति में भी देख सकते हैं, मैंने जाकर के घर पे भी जितना बार बनेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब देख लीजिए हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से समझिए कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन मेरे भाई कहता है, देखिए 8वां क्या कह रहा है कि 1.5 इंच त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की 2 इंच की दूरी पर, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 1.5 इंच, बनेगा 1.5 इंच, हाँ 1.5 इंच का एक वृत्त खींचना होगा। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक हम खींच लिए, ये मेरा 1.5 इंची है। कितना इंची है? 1.5 इंची। 1.5 इंची का एक वृत्त बनाएंगे। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं, यहीं से बनाएंगे, तो 1.5 इंच का एक वृत्त खींचना है, इस बिंदु से खींचना है हमको 1.5 इंच का। थोड़ा सा ये और साफ चलता ना तो मजा आ जाता। देखिए ध्यान से, ये है 1.5 इंच का मेरा, कितना इंच का है? 1.5 इंच का एक वृत्त बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है। ये कितना इंच का है? 1.5 इंच का। 1.5 इंच का है, आपको दिखाई दे रहा है? एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। 1.5 इंच का है, तो आपको ऐसे ही करना है। मेरा हाथ देखिए ना, छोड़िए ना उतना। 1.5 इंच का हो गया, तो 1.5 इंच को हम लोग यहां से नाप देंगे और कहता है कि 2 इंच की दूरी पर, तो हम यहां से 2 इंची ले लेते हैं यहां पे, ठीक है ना। 2 इंची की दूरी पर, ये तो हो गया 1.5 इंची। इसका नाम रख दीजिए O, इसका नाम A, और इसका नाम रख दीजिए B या C नाम रख दीजिए, या BA नाम रखिए ना, B हो गया। तो चलिए, अब यहां से कहता है 2 इंची की दूरी से स्पर्श रेखा खींचिए। क्या खींचिए? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, सो समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो OB लाइन है, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में बांट दीजिए? 2 भाग में। तो थोड़ा सा प्रकाल को बड़ा कर लेते हैं। एक बार ऊपर रख करके ऐसे काटना है, और एक बार नीचे रख करके ऐसे काटना है। काट लिए। अब यहां से क्या कीजिएगा कि यहां से ऊपरे और नीचे काट लिए। कट गया। जहां पर कट गया, जहां पर कटा, उस दोनों को बिंदु को मुंह पर मिला लीजिए। तो मिला लेते हैं जब ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इसको आप मिला लीजिए आराम से। मिला लिया आराम से। अब यहां पर बिंदु दे दीजिए, उतना दूर प्रकाल से नाप लीजिए। इससे आप क्या कर लीजिए, जहां पर कटा है ना, उसको आप नाप लीजिए। ऐसे करके इसको नाप लीजिए। नाप लिए। और जहां पर कट रहा है, देखिए यहाँ पे कटा, ये कहां पे कटा? यहाँ पे कटा। तो जहां पर कटेगा वहां पर एक बिंदु ले लीजिए। दोनों बिंदु देने, वृत्त पर यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, तो यहां से और इस बिंदु से एक आपको स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है? एक स्पर्श रेखा खींचना है, ऐसे। ठीक है। और यहां से भी एक स्पर्श रेखा ऐसे आपको खींच देना है। एक स्पर्श रेखा ऐसे करके खींच देना है। समझ में आ गई बात? देखिए, स्पर्श किया यहां पर कि नहीं किया? इस प्रकार से ये मेरा वृत्त बन करके तैयार हो गया, जिस पर हम लोगों ने दोनों ओर स्पर्श रेखाएं खींचा है। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर कैवा? 8वां। ये क्वेश्चन नंबर कैवा था? 8वां। हम 9वां बता दिए हैं जी। हम 8वां नहीं है, ये 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर कैवा है? 9वां। ये क्वेश्चन नंबर कैवा बता दिए? 9वां। 8वां दूसरा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, हम 8वां बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कैवा है? 9वां था। ऐसा ये हो गया, इसका 8वां बनाना चाहिए, 9वां बन गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कैवा हो गया? 9वां। तो 9वां आप लोगों ने बना लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम बना रहे हैं 8वां। कैवा क्वेश्चन बना रहे हैं? 8वां। तो बना लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कि 1.5 इंची का 1.5 इंच का क्या किए? एक वृत्त बनाए। वृत्त बनाए 2 सेंटीमीटर की दूरी, 2 इंच की दूरी से, 2 इंच की दूरी से, है ना। यहाँ पे P और यहाँ पे Q कर दीजिए। P तथा Q बिंदु से
क्यू बिंदु से बीपी तथा बीक्यू स्पर्श रेखा खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए। कैसे खींचे तो देखिए ध्यान से, आपने क्या किया कि ओबी को समद्विभाजित किया, ओबी को क्या कर दिया, समद्विभाजित किया है ना। उस समद्विभाग बिंदु से वृत्त को पी तथा क्यू पर काटा, पी तथा क्यू पर प्रतिच्छेद किया और बीपी तथा बीक्यू स्पर्श रेखा खींचा, क्लियर हो गया। स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा खींच दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8वां साफ कर दे इसको हम लोग। अब 8वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत आसान रहता है ये सर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचना है, उसके अंदर में एगो वृत्त खींचना है, ठीक है ना, जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, ठीक है, खींच देते। चलिए हम लोग ध्यान से समझेंगे अगला मैटर क्या है। तो चलिए ध्यान से समझिए। अब हम लोग देख लेते हैं 8वां। कहता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला हमको एगो त्रिभुज बनाइए, माने समबाहु त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का एक भुजा ले लेते हैं। ये भुजा है आपका, ऐसे ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम कुछ रख दीजिए ए और बी। अब कहता है कि समबाहु होना चाहिए, ठीक है, समबाहु ये रहेगा। अब इसको क्या कीजिए, यहां से यहां तक खींच लीजिए, नाप लीजिए। 5 सेंटीमीटर का है, तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है एकदम। तो एक बार यहां पे रख करके ऐसे काट दीजिए, ठीक है, और एक बार यहां पे रख करके आप इसको ऐसे काट दीजिए। काट दिए। जहां पे कटेगा वहां एक बिंदु दे दीजिए, वहां पे क्या दे दीजिएगा, एक बिंदु। इस बिंदु से ए को और बी को मिला लीजिए, इस बिंदु से ए को और बी को मिला लीजिए, ए को और बी को मिला लीजिए, मिला लिए, ए बी, और इसका नाम रख दीजिए सी। अभी सब बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर बोले तो सब 55 सेंटीमीटर का है। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब कहता है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए। तो जब भी अंदर में वृत्त की रचना करना होता है तो आप 2 कोण को समद्विभाजित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 कोण को समद्विभाजित। तो एक को हम यहां से ऐसे कर देते हैं, ये कोण ले लेते हैं ऐसे, और इसको क्या करते हैं, समद्विभाजित। एक बार यहां काट दिए, एक बार यहां काट दिए, ठीक है। और काट करके इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। काट करके क्या करेंगे, मिला लेंगे। देखिए मिला लेते हैं, ठीक है, इसको मिला ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां अब क्या कीजिए, अब इसको समद्विभाजित कीजिए। अब इसको यहां से ऐसे समद्विभाजित कर दीजिए। ये कोण है, इस कोण को समद्विभाजित करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, कर दिए। अब यहां से जो है इसको इसके साथ मिला लीजिए, इसको इसके साथ मिला लीजिए, मिला लिए। अब यहां पर ये जो है जहां पे कटेगा उसका नाम ओ रख दीजिए, उसका नाम क्या रख दीजिएगा, ओ, उसका नाम क्या रख दीजिएगा, ओ। अब यहां से क्या कीजिए, लंब गिराइए नीचे। तो लंब गिराने के लिए करना क्या होता है कि आपको जो नीचे वाला लाइन है उसे थोड़ा सा बड़ा खींचना है प्रकाल को, ठीक है ना। जैसे देखिए
क्या बड़ा खींचना है, यहाँ से यहाँ थोड़ा सा इस लाइन को बाहर में खींचिए और यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। जहां पर ये लाइन को स्पर्श किया वहां से ऐसे, और ये लाइन जहां स्पर्श किया वहां से ऐसे कर दिए। अब इसको क्या कर दीजिए, मिला लीजिए इससे, जहां से इसको भी बिंदु यहाँ पे कर दीजिए और इसको इससे क्या कर दीजिए, मिला लीजिए। इसको ऐसे करके क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। मिला लिए, मिलाने के बाद जहां इस लाइन को स्पर्श कर रहा है वहां से इसको सटा लीजिए ऐसे करके स्पर्श करते हुए, और एक वृत्त की रचना कर दीजिए। देखिए ध्यान से, क्या चीज की रचना कर देंगे, वृत्त की। आप देखेंगे कि यह जो वृत्त जो बनेगा ना मेरे भाई, वह तीनों को स्पर्श करेगा। क्या चीज करेगा, तीनों को स्पर्श करेगा। देखिएगा ध्यान से, ये तीनों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस भुजा को भी स्पर्श किया, इस भुजा को भी स्पर्श किया, और इस भुजा को भी स्पर्श किया। ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 8वां। तो हमने क्या किया, ABC 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बनाया, समबाहु त्रिभुज बनाया। कोण A तथा कोण B को समद्विभाजित किया। क्या किया, समद्विभाजित किया। O से OM लंब, OM लंब है ना, OM लंब AB पर डाला, AB पर डाला। OD नाप कर वृत्त खींच दिया, वृत्त खींच दिया जो AB, BC तथा AC को स्पर्श करता है। AC को क्या करता है, स्पर्श करता है। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर कैवा, 8वां। 9वां तो बना ही दिए, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कैवा। आज पढ़ा दिए 7वां, 8वां, 9वां। अब हम लोग देख लेंगे 10वां में 2 प्रश्न है। 10वां में कितने प्रश्न है, 2। टोटल मिलाकर के 15 कंस्ट्रक्शन है ना। 15 कंस्ट्रक्शन में आपका सबसे पहले हम लोग 9 तक पहुंच गए, 8 वाला बना दिए, 9 भी बना चुके हैं। अब आ गया 10वां क्वेश्चन, देख लीजिए। तो इसको हटा दे बाबू, इसको क्या करें, हटा देते हैं। तो अब देख लीजिए 10वां क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हम इसको स्मार्ट बोर्ड पर नहीं बना रहे हैं, हमारे आपको बढ़िया से जानकारी देने के लिए कि कैसे हमको प्रकाल पकड़ना है, कैसे आपको एक तरह से मेरा पन्ना है और ये आपका प्रकाल और स्केल है, और उससे आपको बनाना है। इसीलिए वहां से न करके आपको हम बोर्ड पर डायरेक्ट सिखा रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं 9वां। क्या देख लेते हैं, 9वां हो गया। 10वां, 10वां में कितना प्रश्न है, 2। 10वां में कितना प्रश्न है, 2।